हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी सैयारा। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम वानी है। वानी कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वानी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जहाँ पर वानी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर सेंट फ्रांसिस्को जा रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर प्रमोशन मिल गया होता है और उसे कोई और अमीर लड़की से प्यार हो गया है जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। ये खबर जैसे ही वानी सुनती है वो अंदर से टूट जाती है। कोर्ट के बाहर हम वानी की फैमिली को देखते हैं जो सभी तैयार खड़े हैं, जहाँ पर वानी अब सोचती है वो अपनी फैमिली से क्या कहेगी। ये सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। उसी समय उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और उसे संभालने लगती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर वानी को देखते हैं जो अपने बीते हुए कल से निकल नहीं पाई है। वो हर रोज़ अपने बॉयफ्रेंड को याद करती, जहाँ पर उसकी माँ समझाती है कि बेटा हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यही ज़िंदगी का वसूल है। फिर हम वानी को देखते हैं कि वो रेडी होकर अपने पिता के साथ इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो कार में भी उदास बैठी होती है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जिसका नाम क्रिश कपूर है और यही हमारी मूवी का लीड कैरेक्टर है जो बिंदास होकर बाइक चला रहा होता है। जिसके बाद वानी न्यूज़ एजेंसी में पहुँच जाती है जो सेलिब्रिटी की गॉसिप और उनके इंटरव्यूज़ न्यूज़ में छापा करते थे और यही वानी अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेती है। और यहाँ पर उसे एक टास्क दिया जाता है और उसे कहा जाता है तुम्हें एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना होगा और उसे तुम्हें खुद ही अप्रोच करना होगा और यही तुम्हारा टास्क होगा। तभी हम देखते हैं वो ऑफिस से निकल रही होती है। तभी उसकी मुलाकात पहली बार क्रिस से होती है जो उसे उसकी डायरी दे देता है और उससे कहता है कि तुम इसे नीचे ही भूल गई थी, जहाँ पर वानी उससे शुक्रिया कहती है। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो एक न्यूज़ एडिटर को बहुत ज़्यादा पीटता है क्योंकि उसने कुछ गलत चीज़ दिखा दिया होता है। इधर हम वानी को देखते हैं जब वो क्रिश को देख रही होती है तो वो सोचती है आखिर ये बंदा क्या चीज़ है जिसे न किसी का डर है और न ही कोई फ़िक्र। जिसके बाद हम क्रिश को देखते हैं जो ऑफिस से जाते समय वानी से एक बात कहता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो। उसे जाते हुए देख वानी उसी में खो जाती है। जिसके बाद हम क्रिश को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहां उनके बीच भी कुछ झड़प हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त ने उसके गानों का क्रेडिट खुद के नाम तो लिया था जबकि ओरिजिनल गाना क्रिस ने ही गाया था। जिसके बाद क्रिस एक कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है जहां पर वो एक सॉन्ग गाता है और सभी लोग उसके दीवाने होकर झूम उठते हैं। दूसरी तरफ हम वानी को देखते हैं जो डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है लेकिन बार बार उसे अपना अतीत याद आता है। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं लिख पाती। आगे हम एक और नए कैरेक्टर कीवी से इंट्रोड्यूस होते हैं जो क्रिश का बहुत अच्छा दोस्त होता है, जो उसके लिए सारे इवेंट अरेंज किया करता था और उस पर पैसे भी लगाता था जो उसकी कॉलेज की फ़ीस के लिए मिला करते थे। अब हम देखते हैं कि वो अपने इस दोस्त के लिए इस बार भी एक मौका लेकर आया हुआ रहता है जिससे वो अच्छे पैसे बना सकता था। जिसके बाद वो हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास पहुंच जाते हैं जिसे एक फ्रेश गाना चाहिए होता है, साथ ही एक कंपोज़र भी चाहिए था। इसलिए उसका इवेंट मैनेजर विनीत क्रिस से डील करता है, वो उसके लिए गाना गाएगा, उसके बदले वो उसे अच्छे खासे पैसे देगा। जिसके बाद उसे फ्यूचर में भी गाना गाने का मौका मिलेगा। जहाँ पर क्रिस को ये डील अच्छी लगती है इसलिए वो इस डील को मान लेता है। तभी हम फैंस के बीच में वानी को देखते हैं जो अंदर आने की कोशिश करती है, जहाँ पर जैसे ही क्रिस वानी को देखता है वो उसके पास आता है और वानी भी उसे देखकर पहचान जाती है। अब वानी को भी अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू चाहिए था जो कि प्रिंस का होता है, लेकिन प्रिंस का मैनेजर विनीत उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। इसी वजह से वानी अकेले ही खड़ी रहती है। उसे अकेला देखकर क्रिस डायरी से लिखे गाने को गाने लगता है जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और हम देखते हैं कि प्रिंस को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ये गाना अधूरा होता है जिसे सिर्फ एक ही इंसान पूरा कर सकता था और वो थी वानी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वानी को प्रिंस का इंटरव्यू मिल जाता है और साथ ही साथ क्रिस को गाना भी। इससे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे।
लेकिन इसके लिए वानी की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि 8:30 बजे के बाद वो काम नहीं करेगी और साथ ही उसे स्मोकिंग से परेशानी है। इसलिए क्रिस उसकी दोनों बातें मान लेता है। अब दोनों वहीं पर बैठे होते हैं जहाँ पर क्रिस उस गाने की आगे की लाइन पूछता है, लेकिन वानी कहती है कि उसे आगे की लाइन याद नहीं है। उसने उस पेज को फाड़ दिया था। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है, आखिर तुमने इस पेज को क्यों फाड़ दिया था? अब वो गाना कैसे गाएगा? लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर वो उस गाने को लिखने को कहता है, लेकिन वानी उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इस बंद कमरे में सोच नहीं पा रही थी, तो गाना कैसे लिख पाएगी। इसलिए क्रिस उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जो कॉलेज का प्लेग्राउंड होता है, जहाँ पर क्रिस अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए गेम खेलता है, जो कि क्रिकेट होता है। और वानी को भी समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लगे तो तुम इसे ज़रूर ट्राई करना। लेकिन वानी ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद क्रिस अपने सपने के बारे में उसे बताता है और कहता है वो एक सुपरस्टार बनना चाहता है, जिसके गाने सुनकर दुनिया पागल हो जाए और उसका हर कोई दीवाना बन जाए। उसके पास फेम हो, पैसा हो और सब कुछ हो। ये सुनकर वानी को सच में उसके अंदर एक रॉकस्टार दिखने लगता है, जिसके बाद वो गाना लिखना शुरू कर देती है। लेकिन अब वो जैकेट से बांधकर बाइक में बैठाकर उसे घर छोड़ देता है। और यकीन मानिएगा, इस मूवी का ये बेस्ट सीन है। अब धीरे धीरे वानी को भी क्रिस का साथ पसंद आने लगता है और वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगता है, जिसके बाद वो अपने अतीत को भी भूलने लगती है और धीरे धीरे उनका गाना कंप्लीट हो जाता है। अब सभी लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर प्रिंस को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन उसका ऑर्गेनाइज़र विनीत कहता है कि इस गाने में रैप ही अच्छा लगेगा, लेकिन इस गाने में रैप तो है ही नहीं। इसलिए वो इस गाने को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे दूसरा आर्टिस्ट ढूंढना चाहिए। ये सुनकर क्रिस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस गाने को लिखा होता है। इन्हें तो रैप ही चाहिए। इसलिए वानी भी इस चीज़ पर कहती है कि उन्होंने कितने प्यार से इस गाने को लिखा है, वो इस गाने को चेंज करके बिगाड़ना नहीं चाहती। काफ़ी सोचने के बाद क्रिस भी इस बात को मान लेता है, क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी बात को लेकर क्रिस और वानी के बीच भी बहस हो जाती है, इसलिए वानी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिन्होंने क्रिस के फादर को कर लाया था। तो क्रिस को बताते हैं कि तुम्हारे पिता दारू पीकर रोड पर बवाल करते हैं, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम तुम्हें भी अंदर कर देंगे। जिसके बाद हम क्रिस को देखते हैं, जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने पिता को ज़बरदस्ती पकड़कर एक जगह पर ले जाने लगता है और उनसे काफ़ी कुछ गुस्से में कह देता है। ये सुनकर वानी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ रिवील होता है कि क्रिस अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका करियर भी उतना खास नहीं चल रहा होता है। जिसके बाद क्रिस अपने फेवरेट जगह पर आ जाता है। उसके पीछे पीछे वानी भी वहाँ पहुँच जाती है और उससे कहती है कि उसने एक रैप लिख दिया है, अब उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने पास्ट के बारे में भी शेयर करती है और उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसकी मुलाकात महेश अय्यर से हुई थी। फिर दोनों के बीच प्यार हो गया और वो शादी करने वाले थे, लेकिन उसने शादी के दिन उसे छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन इससे भी बुरा ये था कि उसने मुझसे लिखने की स्किल ही छीन ली। फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए और तुमसे मिलकर मेरा फिर से कुछ लिखने का मन किया और इसी के साथ मैं अपना दर्द भूलने लगी और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और इस तरह से मैं अपनी दर्द भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो गई। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने दर्द से आज़ाद हो जाओ। मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिसके बाद वानी वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि वानी मेरी मदद करो। अगले सीन में हम क्रिस के पिता को देखते हैं, जो बार में बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे देने को नहीं होते हैं। इसलिए बार का मालिक उनसे उनका पर्स छीन लेता है, जिससे क्रिस के पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और अपने पिता को संभालता है। उस बार के मालिक को पैसे देकर पर्स वापस ले लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस के पिता इतने ज़्यादा परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि उस पर्स में परिवार की तस्वीर होती है। यहाँ पर क्रिस भी जानता था उसके पिता काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, इसलिए वो शराब से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक रिहैब सेंटर ले जाता है। लेकिन वहाँ भी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतने पैसे क्रिस के पास नहीं होते हैं, लेकिन इतने पैसे उसे एक ही आदमी से मिल सकते हैं
वो था विनीत। जिसके बाद वो विनीत से पैसे मांगता है और विनीत पैसे देने के लिए मान जाता है। लेकिन विनीत की एक ही शर्त थी कि क्रिस के गाने पर उसका कोई भी राइट नहीं होगा। इस बात के लिए क्रिस भी मान जाता है। अब गाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वानी का आखिरी दिन होता है जहाँ पर क्रिस उसे घर छोड़ता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे साथ खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों दूर हो जाते हैं। ये सुनकर वानी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए हम देखते हैं वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपनी डायरी खोलती है, उसे वही गाने का पास मिलता है जो उसने लिखा होता है। इसलिए वो सीधे उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा